आज से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आगाज हो गया। निर्मला सीतारमण बहस की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और इतिहास के पन्ने पलटते हुए वित्त मंत्री ने सदन को 51 साल पुरानी एक घटना याद दिलाई। When in 1973, how was it celebrated, sir? 25 years of independence. There was a time capsule. A time capsule was interned. A Kal Patra was interned in the Red Fort. And at that time, the people were told, this time capsule will be seen only after 5,000 years. And in that time capsule, the journey of India, free India, was all being written. राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने टाइम कैप्सूल के बहाने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाते हुए दावा किया कि जो टाइम कैप्सूल लाल किले की जमीन के नीचे रखा गया, उसमें उस दौर के जनसंघ और जनता पार्टी यानी आज की बीजेपी को कट्टरपंथी राजनीतिक दल बताया गया था। I just want to highlight what was said about Sri Atal Bihari Vajpayee in that capsule content. Jan Sangh People's Party is a militant orthodox Hindu party opposing the concept of secular state. सीतारमण ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, तब की सरकार ने टाइम कैप्सूल को टॉप सीक्रेट बताते हुए संसद को भी इस बात की जानकारी देने से इनकार कर दिया कि टाइम कैप्सूल में बंद दस्तावेज में असल में क्या दर्ज है। It was kept as a top secret. Nobody knew anything as to what was inside the time capsule. A professor of history was employed to write this India since 1947, marking the 25th anniversary. But it was kept a secret. लेकिन टाइम कैप्सूल के दस्तावेज में जनसंघ के जिक्र का जो दावा वित्त मंत्री ने राज्यसभा में किया, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनसंघ और आरएसएस को खुद अपने अतीत में झांकना चाहिए। निर्मला जी कहाँ का इतिहास लेके आ रही है वो तो पता है, झंडे वालों का इतिहास होती है और आरएसएस और जनसंघ बीजेपी का उस पूर्ववज लोग ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ ताली बजा के घूम रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम पे भी आरएसएस ने खुद का ऑर्गेनाइजर में इसका खिलाफ लिखा था। निर्मला सीतारमण ने जिस टाइम कैप्सूल का जिक्र किया वो स्टील और तांबे से बना एक कैप्सूल के आकार का ढांचा था। उसमें अहम दस्तावेज और इतिहास की जानकारियां सीलबंद थी, जिसे 15 अगस्त 1973 को लाल किले के सामने एक कुएं में दबा दिया गया था ताकि सैकड़ों बरस बाद भी आने वाली पीढ़ियों को वो जानकारियां मिल पाएं। हालांकि 1977 में सत्ता में आने पर जनता पार्टी के मोरारजी देसाई सरकार ने लाल किले से उस टाइम कैप्सूल को निकाल लिया, लेकिन उसमें बंद दस्तावेज में क्या दर्ज था, इस पर आज भी सस्पेंस कायम है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.